साथ ही बाजार में दो मोबाइल की दुकानें थी, जिसमें से एक पर विनोद और दूसरी पर अमर काम किया करता था। अमर ईमानदार था और विनोद लालची और अकड़ू था। अमर की दुकान सबकी मदद करने की वजह से बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन विनोद किसी की मदद नहीं करता था और सबसे झगड़ता था, इसलिए उसके दुकान पर कम खरीदार आते थे। एक रोज की बात है। मोबाइल की दुकान तो मेरी भी है, लेकिन अमर की दुकान पर भीड़ लगी रहती है और मेरे पास कम खरीदार हैं। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसकी दुकान बंद करानी पड़ेगी। अगर इसका कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान तो ठप हो जाएगी। विनोद अमर की दुकान बंद कराने के लिए कुछ सोचता है और कुछ गुंडों से बात करता है। तुम सारे के सारे जाओ और अमर की दुकान को जलाकर राख कर दो। एक मोबाइल भी नहीं बचना चाहिए। खैर रुको, एक काम करो, सारे मोबाइल चुराकर मुझे लाकर दे देना और उसकी दुकान को आग लगा देना। गुंडे विनोद की बात मानकर अमर की दुकान में आग लगाने के लिए चल देते हैं। वो मौका पाकर मोबाइल चुरा लेते हैं और दुकान में आग लगा देते हैं। पर तभी एक आदमी भागा भागा जाता है और अमर को बता देता है। अमर अमर, तुम्हारी दुकान में आग लगी है, जल्दी चलो, चलो जल्दी। ये क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? आग कैसे लग गई मेरी दुकान में? न जाने तुम्हारी दुकान में आग कैसे लगी। मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हारी दुकान से लपटें निकलती हुई देखी और मैं भागकर तुम्हें ये बताने आ गया। अमर भागा भागा दुकान आता है और वहाँ आकर देखता है तो दुकान सच में जल रही होती है। दुकान में से धुआं निकल रहा होता है और ये देखकर वो रोने लगता है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी दुकान जल भुनकर राख हो गई। मेरी जिंदगी भर की पूंजी सब जल गई। मैं तो सड़क पर आ गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अब रोजी रोटी का सहारा भी नहीं रहा। वो माथा पकड़कर वहीं सड़क पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने घर के जानिब चल देता है। वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि अब क्या करे। तभी उसे एक बुढ़िया की आवाज आती है। बेटा, रुको बेटा, रुक जाओ। अमर, तुम बहुत ही शरीफ हो। तुम हमेशा सबकी मदद करते हो। अम्मा जी, ये सब कहने की बातें हैं। मैं तो खुद टूटा हुआ हूँ, तो मैं क्या किसी की मदद करूँगा? बेटा, मेरी भी मदद कर दो। मेरा बेटा मुझसे रूठकर अपनी बीवी और बेटी को लेकर यहाँ से कहीं चला गया। मेरा उससे एक बार बात करने का बहुत मन कर रहा है। तो अम्मा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तो अब मदद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ जलकर राख हो गया। बेटा, तेरे पास फोन है ना? तो ये नंबर मिला दे जरा। मैं एक बार अपने बेटे और पोते से बात कर लूं। मेरा मन बैठा जा रहा है, न जाने वो किस हाल में होगा। जी अम्मा, मैं अभी नंबर मिला देता हूँ। नंबर दीजिए। अमर नंबर मिला देता है। वो बुढ़िया उस फोन से अपने बेटे से बात करके सारे गिले शिकवे मिटा देती है और बुढ़िया का बेटा अपने परिवार के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। अमर बेटा, तूने मेरे बेटे से बात कराकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब सब मेरे पास रहने के लिए आ रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है अम्मा जी। पर बेटा, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बात है? तुम्हें इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। अमर अपनी सारी दुख भरी कहानी उस बूढ़ी औरत को बता देता है। बेटा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, पर मैं अपने पोते के लिए ये खिलौना लेकर आई थी। कल मेरा पोता विदेश से आ रहा है। वो इस खिलौने से कहाँ खेलेगा? खिलौना? कैसा खिलौना? बेटा, ये खिलौना एक मशीन है। इसमें मिट्टी डालने पर ये मशीन मोबाइल बनाकर निकालती है। इसमें मिट्टी डालो तो मोबाइल निकलता है। ये मेरे किसी काम का नहीं, तुम इसे रख लो। अमर उसे ले आता है। अमर ऐसे ही उदास बैठा था, अपनी फोन की दुकान के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते उस खिलौने से खेलने लग जाता है। तो देखते ही देखते उसमें से मिट्टी के खिलौने की जगह असली मोबाइल निकलना शुरू हो जाता है। अरे, मैंने तो मिट्टी डाली थी, पर इसमें से मिट्टी का मोबाइल ना बनकर असली का मोबाइल कैसे आ रहा है? कहीं ये कोई जादुई मोबाइल की मशीन तो नहीं?
वो जादुई मोबाइल बनाने वाली मशीन को लेकर भागा भागा बूढ़ी औरत के पास जाता है। अम्मा जी, ये मशीन तो जादुई है। इसमें मिट्टी डालने पर मोबाइल अपने आप बाहर निकल रहे हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैंने तो ये मशीन तुम्हें यूं ही दे दी थी, और अगर इसमें से मोबाइल निकल रहे हैं तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है। इसको खुदा की मर्जी जानकर अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो और सबकी मदद करो। अमर उस मशीन की सहायता से दोबारा दुकान खोल लेता है, और जब उसे जरूरत होती है तो वो उस जादुई मशीन से मोबाइल बना लेता है। अमर उस जादुई मशीन की मोबाइल से सबकी मदद करता है। आज तुमने अपने एक अखलाक की बदौलत फिर से एक नई दुकान खोली है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। मोबाइल की दुकानें तो बहुत हैं, लेकिन जो बात तुम्हारे मोबाइल में है वो और कहीं नहीं। भाई, ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है जो आज मैंने दोबारा मोबाइल शॉप खोली है। नहीं तो मेरी दुकान तो जलकर राख हो गई थी और मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। अच्छे लोगों का साथ खुदा भी कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। तुमने हमेशा लोगों की मदद की, इसीलिए आज खुदा ने तुम्हारी मदद की है। दुरुस्त फरमाया भाई। खुदा मुझे हमेशा लोगों की मदद करने के लायक बनाए रखें और मैं हमेशा लोगों की इसी तरह मदद करता रहूं। वो सबकी मदद करता था और उस मोबाइल से जो पैसे आते थे उससे बुजुर्गों के लिए घर, स्कूल और अस्पताल भी बनवाता था, जिससे गरीबों की मदद होती थी। अब अमर अपनी मदद करने के जज्बे से सबका चहेता बन गया है और सब उसे सराखों पर बिठा कर रखते हैं। हाथी बाजार में 2 मोबाइल की दुकानें थी, जिसमें से एक पर विनोद और दूसरी पर अमर काम किया करता था। अमर ईमानदार था और विनोद लालची और अकड़ू था। अमर की दुकान सबकी मदद करने की वजह से बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन विनोद किसी की मदद नहीं करता था और सबसे झगड़ता था, इसलिए उसके दुकान पर कम खरीदार आते थे। एक रोज की बात है। मोबाइल की दुकान तो मेरी भी है, लेकिन अमर की दुकान पर भीड़ लगी रहती है और मेरे पास कम खरीदार हैं। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसकी दुकान बंद करानी पड़ेगी। अगर इसका कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान तो ठप हो जाएगी। विनोद अमर की दुकान बंद कराने के लिए कुछ सोचता है और कुछ गुंडों से बात करता है। तुम सारे के सारे जाओ और अमर की दुकान को जलाकर राख कर दो। एक मोबाइल भी नहीं बचना चाहिए। खैर रुको, एक काम करो, सारे मोबाइल चुरा कर मुझे लाकर दे देना और उसकी दुकान को आग लगा देना। गुंडे विनोद की बात मानकर अमर की दुकान में आग लगाने के लिए चल देते हैं। वो मौका पाकर मोबाइल चुरा लेते हैं और दुकान में आग लगा देते हैं। पर तभी एक आदमी भागा भागा जाता है और अमर को बता देता है। अमर, अमर, तुम्हारी दुकान में आग लगी है। जल्दी चलो, चलो जल्दी। ये क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? आग कैसे लग गई मेरी दुकान में? न जाने तुम्हारी दुकान में आग कैसे लगी। मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हारी दुकान से लपटें निकलती हुई देखी और मैं भागकर तुम्हें ये बताने आ गया। अमर भागा भागा दुकान आता है और वहाँ आकर देखता है तो दुकान सच में जल रही होती है। दुकान में से धुआं निकल रहा होता है और ये देखकर वो रोने लगता है। अरे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी दुकान जल भुनकर राख हो गई। मेरी जिंदगी भर की पूंजी सब जल गई। मैं तो सड़क पर आ गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अब रोजी रोटी का सहारा भी नहीं रहा। वो माथा पकड़कर वहीं सड़क पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने घर के जानिब चल देता है। वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि अब क्या करे। तभी उसे एक बुढ़िया की आवाज आती है। बेटा, रुको बेटा, रुक जाओ। अमर, तुम बहुत ही शरीफ हो। तुम हमेशा सबकी मदद करते हो। अम्मा जी, ये सब कहने की बातें हैं। मैं तो खुद टूटा हुआ हूँ, तो मैं क्या किसी की मदद करूँगा? बेटा, मेरी भी मदद कर दो। मेरा बेटा मुझसे रूठकर अपनी बीवी और बेटी को लेकर यहाँ से कहीं चला गया। मेरा उससे एक बार बात करने का बहुत मन कर रहा है। तो अम्मा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरे पास तो अब मदद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ जलकर राख हो गया। बेटा, तेरे पास फोन है ना?
तू ये नंबर मिला दे जरा। मैं एक बार अपने बेटे और पोते से बात कर लूं। मेरा मन बैठा जा रहा है, न जाने वो किस हाल में होगा। जी अम्मा, मैं अभी नंबर मिला देता हूँ। नंबर दीजिए। अमर नंबर मिला देता है। वो बुढ़िया उस फोन से अपने बेटे से बात करके सारे गिले शिकवे मिटा देती है और बुढ़िया का बेटा अपने परिवार के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। अमर बेटा, तूने मेरे बेटे से बात कराकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब सब मेरे पास रहने के लिए आ रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है अम्मा जी। पर बेटा, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बात है? तुम्हें इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। अमर अपनी सारी दुख भरी कहानी उस बूढ़ी औरत को बता देता है। बेटा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, पर मैं अपने पोते के लिए ये खिलौना लेकर आई थी। कल मेरा पोता विदेश से आ रहा है। वो इस खिलौने से कहाँ खेलेगा? खिलौना? कैसा खिलौना? बेटा, ये खिलौना एक मशीन है। इसमें मिट्टी डालने पर ये मशीन मोबाइल बनाकर निकालती है। इसमें मिट्टी डालो तो मोबाइल निकलता है। ये मेरे किसी काम का नहीं, तुम इसे रख लो। अमर उसे ले आता है। अमर ऐसे ही उदास बैठा था, अपनी फोन की दुकान के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते उस खिलौने से खेलने लग जाता है। तो देखते ही देखते उसमें से मिट्टी के खिलौने की जगह असली मोबाइल निकलना शुरू हो जाता है। अरे, मैंने तो मिट्टी डाली थी, पर इसमें से मिट्टी का मोबाइल न बनकर असली का मोबाइल कैसे आ रहा है? कहीं ये कोई जादुई मोबाइल की मशीन तो नहीं? वो जादुई मोबाइल बनाने वाली मशीन को लेकर भागा भागा बूढ़ी औरत के पास जाता है। अम्मा जी, ये मशीन तो जादुई है। इसमें मिट्टी डालने पर मोबाइल अपने आप बाहर निकल रहे हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैंने तो ये मशीन तुम्हें यूं ही दे दी थी, और अगर इसमें से मोबाइल निकल रहे हैं तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है। इसको खुदा की मर्जी जानकर अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो और सबकी मदद करो। अमर उस मशीन की सहायता से दोबारा दुकान खोल लेता है और जब उसे जरूरत होती है तो वो उस जादुई मशीन से मोबाइल बना लेता है। अमर उस जादुई मशीन की मोबाइल से सबकी मदद करता है। आज तुमने अपने एक अखलाक की बदौलत फिर से एक नई दुकान खोली है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। मोबाइल की दुकानें तो बहुत हैं, लेकिन जो बात तुम्हारे मोबाइल में है वो और कहीं नहीं। भाई, ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है जो आज मैंने दोबारा मोबाइल शॉप खोली है। नहीं तो मेरी दुकान तो जलकर राख हो गई थी और मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। अच्छे लोगों का साथ खुदा भी कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। तुमने हमेशा लोगों की मदद की, इसीलिए आज खुदा ने तुम्हारी मदद की है। दुरुस्त फरमाया भाई। खुदा मुझे हमेशा लोगों की मदद करने के लायक बनाए रखें और मैं हमेशा लोगों की इसी तरह मदद करता रहूं। वो सबकी मदद करता था और उस मोबाइल से जो पैसे आते थे उससे बुजुर्गों के लिए घर, स्कूल और अस्पताल भी बनवाता था, जिससे गरीबों की मदद होती थी। अब अमर अपनी मदद करने के जज्बे से सबका चहेता बन गया है और सब उसे सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं।